दोस्तों नमस्कार। मैं प्रदीप कुमार एसएसटी ज्ञान सागर चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। आज हम अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें देखते हैं, ये प्रायद्वीपीय भारत है, यानी प्रायद्वीपीय भारत का यानी पूरे भारत का आधा है। इसमें एक है पश्चिमी घाट, इधर वाला हिस्सा पश्चिमी घाट है और ये हिस्सा पूर्वी घाट है। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट की अगर हम तुलना करें तो हम देखते हैं कि पश्चिमी ढाल यानी पश्चिमी ढाल का उत्तल है थोड़ा सा, है ना, और पूर्वी ढाल अवतल है, जिसकी वजह से अवतल होने की वजह से मैक्सिमम नदियाँ पूरब की दिशा में प्रवाहित होती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। और पश्चिमी घाट में ये उत्तल होने की वजह से यहाँ पे इधर कम नदियाँ गिरती हैं। और हम देखते हैं कि अरब सागर में गिरने वाली कौन कौन सी नदियाँ हैं, जैसे लूनी नदी है, साबरमती है, नर्मदा, ताप्ती, मीठी नदी, मांडवी नदी, ज्वारी, शरावती, भरतपुंजा, पेरियार और पंबा नदी है। ये सब नदियाँ जो मुख्य नदियाँ हैं अरब सागर में गिरती हैं। तो हम एक एक करके हम जानना चाहेंगे कि इसकी खासियत क्या है। जैसे हम देखते हैं पाली नदी है, लूनी नदी। लूनी नदी प्राचीन नाम है, यानी लूनी नदी का प्राचीन नाम इसको कहते हैं लवणवती कहते हैं। यह भारत के राजस्थान और गुजरात राज्यों से बहती है। और ये जो लूनी नदी की जो सहायक नदी होती है वो उसका नाम है जवाई नदी। जवाई नदी के नाम से जाना जाता है। उसी प्रकार अगर हम माही नदी की बात करें तो माही नदी की कुल लंबाई 583 किलोमीटर है। और माही नदी की सहायक नदी इसको सोम कहते हैं। यह खंबात की खाड़ी से होते हुए अरब सागर में गिरती है। अगर हम सोन नदी की बात करें, सोन नदी, तो सोन नदी भारत के मध्य भाग में बहने वाली नदी होती है। या सोनभद्र शिला नाम से भी जाना जाता है, यानी सोन नदी को सोनभद्र शिला के नाम से भी जाना जाता है। और यमुना के बाद यह गंगा नदी की दक्षिणी उप महाद्वीपों में यानी उप नदियों में सबसे बड़ी नदी कहलाती है। यानी सोन नदी जो होता है यमुना के बाद गंगा नदी की दक्षिणी उप नदियों में सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अनूपपुर ज़िले में अमरकंटक के पास से उत्पन्न होती है तथा यह अरब सागर में गिरती है। अगर हम नेक्स्ट की हम बात करें, जैसे कि महानदी। महानदी में क्या खासियत है? महानदी छत्तीसगढ़ तथा उड़ीसा अंचल की सबसे बड़ी नदी है। और प्राचीन काल में महानदी को चित्रोत्पला कहते थे। और इसको और भी नामों से पुकारते थे, जैसे महानंदा के नाम से जानते थे, पुकारते थे। इसको नीलोत्पला के भी नाम से जाना जाता है। यानी महानदी को पहले चित्रोत्पला के नाम से, नीलोत्पला के नाम से तथा महानंदा के नाम से भी पुकारते थे। अगर महानदी की अगर हम बात करें तो महानदी का उद्गम रायपुर के समीप धमतरी जिले में स्थित सिहावा नामक पर्वत श्रेणी से हुआ है। महानदी का प्रवाह यानी दक्षिण से उत्तर की ओर होता है। यानी जो महानदी का जो प्रवाह है ये इसका जो है यानी दक्षिण से उत्तर की तरफ होता है महानदी का प्रवाह। नेक्स्ट अगर हम बात करें साबरमती, तो साबरमती नदी भारत की एक प्रमुख नदी है साबरमती। और इस नदी का उद्गम राजस्थान के उदयपुर ज़िले में अरावली पर्वतमाला से होती है और इसका जल अरब सागर में गिरता है। अर्थात
ये उदयपुर ज़िले से अरावली पर्वतमाला से होता है और इसका जो जल होता है जल जो गिरता है और अरब सागर में जाकर गिरता है। अगर हम नेक्स्ट नदी की बात करें नर्मदा की, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट नदी है, ये परीक्षा में बहुत पूछा जाता है। ये नर्मदा नदी भारत की 5वीं व पश्चिमी दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। यह मध्य प्रदेश राज्य की सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तथा गुजरात में बहती है और इसमें मध्य प्रदेश और गुजरात अर्थात इसको मध्य प्रदेश और गुजरात को जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, अगर हम ताप्ती नदी की हम बात करें, ताप्ती नदी, तो ताप्ती नदी को, इस नदी को हम तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है, यानी ताप्ती नदी को तापी नदी के नाम से भी जानते हैं और भारत के मध्य भाग में बहने वाली ये नदी है। ये भारत के मध्य भाग से बहती है और इसको तापी नदी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, मीठी नदी, आप देखते होंगे स्क्रीन पे मीठी नदी है। और अगर मीठी नदी की हम बात करें तो मीठी नदी भारत के मुंबई शहर के सालसेट द्वीप पर स्थित एक नदी है। यानी मीठी नदी भारत की मुंबई शहर में सालसेट द्वीप पर स्थित एक नदी है। नेक्स्ट, अगर हम बात करें, जैसे बहुत इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में बहुत आता है, मांडवी नदी, ठीक उसी के नीचे है मांडवी नदी। तो मांडवी नदी जिसे महादायी नदी भी कहा जाता है, मांडवी नदी को महादायी नदी के नाम से संबोधित करते हैं और यह भारत के गोवा, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों से बहने वाली एक नदी है। यानी मांडवी नदी ये गोवा राज्य में बहती है, महाराष्ट्र तथा कर्नाटक राज्यों से बहने वाली एक नदी है और इसको महादायी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट नदी है जैसे पेरियार नदी, पेरियार भी देखने को मिलता है बहुत। पेरियार नदी केरल में उत्पन्न होती है, अर्थात पेरियार नदी केरल से ही उत्पन्न होती है और केरल से विभिन्न ज़िलों से होकर बहती है और अंत में अरब सागर में जाकर गिरती है। यह केरल की सबसे लंबी नदी, यानी पेरियार नदी जो होती है केरल की सबसे लंबी नदी है और इसे केरल को जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस नदी से पूरे राज्य का जो है आर्थिक, इकोनॉमिकल स्टेटस और खाद्यान्न संबंधी जो भी फसलें होती हैं उसी पे डिपेंड होती हैं, इसलिए इसे जीवन रेखा के नाम से भी जाना जाता है। तो आज जो कि हम देखें कि अरब सागर में गिरने वाली जो प्रमुख नदियां हैं जैसे लूनी नदी, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती, मीठी नदी, मांडवी, जुआरी, शरावती, भरतपुंजा, पेरियार और पंबा, ये सब आदि प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में गिरती हैं। तो प्यारे दोस्तों, धन्यवाद। आई होप, तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो अध्ययन कराया जा रहा है वह आपको पसंद आ रहा होगा और जो आज मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं ऐसे लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। कल हम फिर नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।